ईरान के नए सुप्रीम लीडर का शहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। मशरक़ वस्ता से अमरीकी फौजी अड्डे फौरी ख़त्म करने की वार्निंग। मुश्तबा खामनाई का पैगाम जारी, कहा अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। आपनाए हुर्मज़ बंद रहेगा, ईरान को नुकसानात का दुश्मन से हर जाना लेंगे। पड़ोसी ममालिक के साथ इत्तेहाद और बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। ईरानी आवाम का इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। दुश्मन को शिकस्त देंगे, एक एक शहरी के खून का बदला लेंगे। आपनाए हुर्मज़ और खलीज फारस नया महाज़ जंग। मज़ीद 5 बहरी जहाज़ों पर हमला। UAE की जबले अली बंदरगाह के करीब भी माल बरदार जहाज पर हमला। जहाज में आग लग गई। खलीज फारस में 2 ऑयल टैंकर्स निशाना बने। एक शख्स जहां बहा। हमले के 38 अराकीन को बचाया गया। इराक का तेल की बंदरगाहें बंद करने का ऐलान। मगरबी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अपने हुर्मज़ में दर्जन से जायद बारूदी सुरंगें बिछा दी। जंग शुरू होने से अब तक 16 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। अमेरिका का ऑयल टैंकर्स को फौरी आलमी मंडी में खाम तेल एक बार फिर महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 फी बैरल क्रॉस कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल तक पहुंच गई। रूसी खाम तेल की कीमत $81 फी बैरल से जायद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खित्ते में कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी का पुरअमन हाल चाहता है। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर के साथ खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। कामरान टेसोरी आउट। नेहाल हाशमी इन। नून लीग के नेहाल हाशमी गवर्नर सिंध तैनात। MKM से गवर्नरशिप वापस ले ली गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की समरी मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म की नेहाल हाशमी से मुलाकात। गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी। पीपल्स पार्टी का फैसले का खैर मकदम। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा सियासी बात करने का हक महफूज रखता हूँ। पता है मुझे किसने हटाया। जब वक्त आएगा बात करूँगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। फारूक सत्तार बोले आईनी ओहदा MKM का हक है जिससे महरूम किया जा रहा है। एकतरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। बानी PTI के मुआयने के लिए नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अस्पताल मुंतकली से मुतालिक दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जेल रूल्स के मुताबिक कैदी की फैमिली को आगाह करना जरूरी है। अदालत की बानी PTI की फैमिली से मुलाकात कराने की हिदायत। अदालत ने शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त निपटा दी। वज़ीर आला पंजाब की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप की मंजूरी। 3 साल में 1 लाख से ज़ायद रोजगार के मौके मुयसर होंगे। ज़र मुबादला ज़खायर 10 से $20 अरब तक बढ़ने का इम्कान है। जून में AI डिलीवरी यूनिट की लॉन्चिंग होगी। मरियम नवाज ने कहा नौजवानों के पोटेंशियल का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो से सूबाई वजीर सईद गनी समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। सईद गनी ने तंजीमी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। महकमे की कारकर्दगी से भी आगाह किया। नामजद गवर्नर सिंध नेहाल हाशमी ने कहा हलफ की हर सूरत पासदारी करूंगा। कोशिश होगी सबको साथ लेकर चलूं। आइन के मुताबिक फराइज बेहतर तरीके से अदा करूंगा। पार्टी क़यादत और कारकुनान का शुक्रगुजार हूँ। PTA 5G नीलामी का दूसरा मरहला। 2600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की पोजीशन के लिए बोली। विफाकी वजीर शिजा फातिमा ने कहा हुकूमत पाकिस्तान को $510 मिलियन मिलेंगे। 5G से इंटरनेट की रफ्तार में नुमाया इजाफा होगा। 5G इंटरनेट सर्विस से डिजिटल नेशन की राह हमवार होगी। पाकिस्तान और IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत स्टाफ लेवल मुआहदे तक ना पहुंच सके। इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात के मजीद दौर होंगे। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर रही, ताहम मुकम्मल अहदाफ हासिल करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी होंगी।
कराची, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध भर में कल आम तातील होगी। तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत का किफायतशारी इकदाम के तहत 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर मुतालिका गाड़ी को तहवील में लिया जाएगा। कराची सिटी काउंसिल इजलास में हंगामा आराई। हुकूमत और अपोजिशन अराकीन गुत्थम गुत्था। अराकीन एक दूसरे को धक्के देते रहे। इजलास में शदीद बदनज़मी और शोर शराबा। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें मुकर्रर करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों पर एतराज़ात दूर कर दिए। सजा के खिलाफ अपीलें दायर करने में ताख़ीर, मुआफ़िकी मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें मंजूर। चीन का अपनाए हुर्मस में कशीदगी कम करने पर जोर। चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा कशीदगी आलमी मईशत के लिए तबाहकुन असरात मुरतब कर सकती है। रूस का इसराइल और अमरीका से ईरान पर हमले रोकने का मुतालबा। तर्जुमान वजारत ख़ारजा ने कहा तमाम फरीकैन को चाहिए कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आएं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर मोटरवे पर सफ़र करने वाले खबरदार। गाड़ियों की रफ्तार 120 से कम करके 100 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी गई। बसों और हैवी ट्रैफिक की रफ्तार 110 से कम करके 90 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। ईंधन की बचत के लिए कौमी शाहराहों पर गाड़ियों की रफ्तार 100 से कम करके 80 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी गई। बिजली सारिफीन की शिकायत दूर न होने पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी की हिदायत पर नया ज़ाब्ता कार जारी कर दिया। खराब कारकर्दगी पर डिस्कोस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हर माह खराब और बेहतरीन कारकर्दगी वाले सब डिवीजन्स की निशानदेही होगी। सऊदी अरब की पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत पर रियायत। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज ने कहा सऊदी अरब पाकिस्तान को खाम तेल दे रहा है। हमारे तेल के 2 जहाज आबनाए हुर्मस में फंसे हैं। LPG ईरान से आती है और पहले से ज्यादा आ रही है। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मुल्क में यूरिया खाद गुज़श्ता साल से ज्यादा है। 6 प्लांट्स बंद करने का सोच रहे हैं। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। एक साथ 100 के करीब रॉकेट फायर किए। इसराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह और ईरान ने शिमाली इसराइल पर मुश्तरका मिसाइल हमला किया। रॉकेट हमलों के जवाब में इसराइल का बैरूत पर बड़े हमले का दावा। आसमान नारंगी रोशनियों और धुएं से भर गया। रात भर धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर के मुतादिद इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी। सड़क पर सफ़ेद मोती बिखर गए। शेखपुरा और शरकपुर रोड सफ़ेद हो गई। फैसलाबाद, ननकाना साहिब और सरगोधा में बादल बरसे। चनियोट, कसूर, कामुकी, मुरीद के और खारियां में भी बारिश। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की मुलाकात। कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने अमन व अमान के क़याम के लिए कोशिशों को सराहा। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 1437 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,54,421 पॉइंट्स पर बंद हुई। सोना फी तोला 2900 रुपये सस्ता। कीमत 5,40,362 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,63,273 रुपये। इंटरबैंक में $3 3 पैसे सस्ता। $1 279 रुपये 32 पैसे का हो गया।